Hello everyone, welcome back to my YouTube channel and my name is Preeti Yadav. After the topic molecular mass, my next video is based on the topic mole concept. Mole concept according to the class 9 CBSE syllabus, यहाँ पे हम mole concept discuss करेंगे. Okay, so mole, first word is mole. What is mole? Mole is the SI unit of amount of substance. It is the SI unit of amount of substance. In physics में you have studied fundamental quantities. तो fundamental quantities में amount of substance was the one quantity. एक quantity उसमें amount of substance भी थी जिसकी SI unit होती है mole. Means कोई भी जो हमारा chemical compound होता है तो उसको जो हम measure करते हैं केमिकल कंपाउंड है तो उसका जो अमाउंट है कि कितना अमाउंट है हमारे केमिकल कंपाउंड को उसको हम मेज़र करते हैं किसमें, मोल में. ओके, सो फॉर एग्जांपल कि कोई भी अमाउंट ले लो, कोई भी सब्सटेंस ले लो. फॉर एग्जांपल शुगर है. इफ़ यू वांट टू परचेज शुगर तो आप क्या करते हो, उसको 1 kg लोगे, ठीक है, तो 1 kg लोगे. बट इफ़ यू हैव टू परचेज द बनाना, तो बनाना केस में एक डज़न में कितने पीसेस होते हैं, 12 पीसेस ऑफ बनाना आ दिया. इट मीन्स किसी भी सब्सटेंस का जो अमाउंट होता है इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन 2 ways, आइदर इन टर्म्स ऑफ मास और इन टर्म्स ऑफ नंबर्स. ठीक है, कोई भी सब्सटेंस होगा उसका जो अमाउंट है या तो उसको हम एक्सप्रेस करते हैं मास के टर्म्स में या तो उसको हम एक्सप्रेस करते हैं नंबर्स के टर्म्स में. ठीक है, जैसे कि अगर हमें शुगर परचेज़ करनी है, ठीक है, तो हम उसको केजीज़ में परचेज़ करेंगे. और बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं, ठीक, वेजिटेबल्स हम लेने जाते हैं तो उसको हम मास के टर्म्स में परचेज़ करते हैं, केजीज़ में, ग्राम्स में. ओके, बट कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जिसको हम नंबर के टर्म्स में परचेज़ करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे कि एक डज़न में 12 पीसेस आ गया, तो कुछ चीज़ें हम नंबर्स के टर्म्स में करते हैं. तो किसी भी सब्सटेंस का जो अमाउंट है उसको एक्सप्रेस करते हैं आइदर इन टर्म्स ऑफ मास और इन टर्म्स ऑफ नंबर्स. ओके, इन द सेम मैनर मोल किसकी SI यूनिट है? मोल इज़ द SI यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की. मीन्स कोई भी जो केमिकल कंपाउंड है, कोई भी केमिकल जो कंपाउंड होगा उसको हम किस में मेज़र करेंगे, मोल्स में. ओके, सो नाउ हियर द डेफिनेशन ऑफ 1 mole इज रिटन. 1 mole ऑफ एनी स्पीशीज मीन्स इट कैन बी एटम्स, इट कैन बी मॉलिक्यूल्स और इट कैन बी आयंस. ठीक है, तो 1 mole ऑफ एनी स्पीशीज is the quantity in number having a mass equal to its atomic mass or molecular mass. बेटा ये NCERT की डेफिनेशन है. NCERT में आपको यही डेफिनेशन दी गई है क्लास 9th में. ओके, सो 1 मोल जो होता है किसी भी सब्सटेंस का या किसी भी स्पीशीज़ का, 1 मोल में मतलब आपके एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और इट कैन बी आयंस. वो क्वांटिटी होगी नंबर्स में जो कि किसके इक्वल होगी, वो जो नंबर है वो किसके इक्वल होगा, मास के टर्म्स में. इट विल बी इक्वल टू एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास. मीन्स अगर उसके एटम्स की बात करी गई, सब्सटेंस में सिर्फ एटम्स की बात करी गई है तो वो एटॉमिक मास के इक्वल होगा. ठीक, और अगर मॉलिक्यूल है तो इट विल बी इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास. इसको हम समझेंगे एग्जाम्पल से. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बनाना का एग्जांपल ले लें तो बनाना कई जगह पे केजीस में, कई जगह पे मास के टर्म्स में परचेज़ किया जाता है. फॉर एग्जांपल कुछ स्टेट्स में मास में लेते हैं उसको, मतलब केजी मेज़र करते हैं, और कुछ स्टेट्स में इट इज़ मेजर्ड इन नंबर्स. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर हमने मान लो बनाना का एग्जांपल लिया तो बनाना के केस में क्या होगा कि मान लो 1 kg बनाना में कितने आपके हैं, फॉर एग्जाम्पल 10 बनाना है. ठीक, ओके, नाउ 1 डज़न में कितने बनाना होते हैं, 12 बनाना. ठीक है, तो इस मतलब हमने एक क्वांटिटी को मास के टर्म्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और नंबर के टर्म्स में भी. ओके, सो इसी तरीके से इन द सेम मैनर जो हमारा कोई भी सब्सटेंस होता है उसको हम मास के टर्म्स में भी रिप्रेजेंट करते हैं और नंबर के टर्म्स में भी. ओके, सो नाउ लेट अस कंसिडर. अब देखो 1 मोल जो होता है, मान लो किसी भी सब्सटेंस का जो 1 मोल होगा, 1 मोल,
ठीक, विल बी इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स. बेटा पार्टिकल्स आई हैव रिटन बिकॉज इट कैन बी एटम्स, it can be molecules और it can be ions. ओके, सो एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है और इट कैन बी आयन. तो जैसे कि हमने बनाना का एग्जांपल दिया था कि बनाना केस में कि जो 1 kg एक डजन में 12 बनाना ज़्यादा है, इन द सेम मैनर 1 मोल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में कितने पार्टिकल्स होंगे 6.022 इंटू 10 की पावर 23. ये वैल्यू जो है वो कांस्टेंट वैल्यू है, मतलब फिक्स वैल्यू. इसको बोलते हैं एवोगैड्रो कांस्टेंट. एवोगैड्रो कांस्टेंट. ठीक, दिस कांस्टेंट इज बेस्ड ऑन आफ्टर द नेम ऑफ साइंटिस्ट एमेडियो एवोगैड्रो. इनका फुल नेम था एमेडियो एवोगैड्रो. ठीक है, उन्होंने ही कांस्टेंट की वैल्यू दी थी, सो इट इज़ बेस्ड ऑन इट. ठीक है, तो इसी उनके नाम पे ही इस कांस्टेंट का नाम रखा गया एवोगैड्रो कांस्टेंट. और ये जो वैल्यू है फिक्स है 6.022 इंटू 10 की पावर 23. वी रिप्रेजेंट दिस एवोगैड्रो कांस्टेंट बाई एन नॉट. इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एन नॉट से. ओके, सो किसी भी कोई भी केमिकल कंपाउंड होगा उसके 1 मोल ऑफ केमिकल कंपाउंड will be equals to 6.022 into 10 की power 23 particles. Particles means it can be atoms, it can be molecules or it can be ions. Okay. So now ये तो नंबर के टर्म्स में मोल को डिफाइन कर दिया. Now I will define in terms of mass. तो मास के टर्म्स में अगर हम बात करें तो मास में 1 मोल mass में 1 mole will be equals to atomic mass or molecular mass. ठीक, मीन्स कि 1 मोल सब्सटेंस जो होगा वो किसके इक्वल होगा, उस सब्सटेंस के एटॉमिक मास के इक्वल होगा और मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होगा. फॉर एग्जांपल हम ऑक्सीजन की बात करें. ठीक, तो ऑक्सीजन का एटम होता है O एंड ऑक्सीजन गैस इज O2. तो अगर एटम है तो 1 मोल विल इक्वल्स टू एटॉमिक मास दैट इज 16. हाँ, और जो एटॉमिक मास और जो मॉलिक्यूलर मास हम लेते हैं वो किसमें लेते हैं, ग्राम्स में. ओके, ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल होगा या ग्राम मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होगा. तो फॉर एग्जांपल अगर ऑक्सीजन का एटम है तो इट विल बी इक्वल्स टू 1 मोल विल बी इक्वल्स टू ऑक्सीजन का एटम का जो एटॉमिक मास होता है इट विल बी 16, तो 16 ग्राम. और अगर मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन गैस की अगर हम बात करें तो 1 मोल विल बी इक्वल्स टू 32 ग्राम. ठीक, 32 कैसे है, एक गैस में 2 एटम्स आर देयर तो 16 into 2 दैट इज 32 ग्राम. ओके, सो 1 मोल जो होता है अगर हम मास के टर्म्स में बात करें जैसे कि मैंने बताया था कि हम किसी भी सब्सटेंस को मास और नंबर्स दोनों के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो मास के अगर टर्म्स की बात करें तो मास के टर्म्स में 1 मोल विल बी इक्वल्स टू एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास. अगर एटम है तो उसके एटॉमिक मास के इक्वल होगा और अगर मॉलिक्यूल है तो उसके मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होगा. ओके, सो हाँ, अब यहाँ से अगर हम दोनों कंपेयर करें, ठीक, तो 1 मोल इतने पार्टिकल्स के इक्वल होता है एंड 1 मोल इतने मास के टर्म्स में इसके इक्वल होता है. तो यहाँ से अगर हम इन दोनों कंपेयर करें सो एटॉमिक मास और वी कैन से मॉलिक्यूलर मास ऑफ एनी सब्सटेंस विल बी इक्वल्स टू इतने पार्टिकल्स 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स. ठीक, मतलब कोई भी सब्सटेंस है तो उसका जो कोई भी अगर क्वांटिटी लेते हैं सब्सटेंस की तो उसमें अगर इतने पार्टिकल्स होते हैं तो उसका जो मास होगा वो उसके एटॉमिक मास या उसके मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होगा. क्लियर? ठीक, तो इस तरीके से कि जो SI यूनिट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की वो है मोल. हाँ, अब यहाँ से हम डेफिनेशन देखते हैं. 1 मोल ऑफ एनी स्पीशीज इज दैट क्वांटिटी, वो क्वांटिटी होती है जो कि इन नंबर्स में, ठीक है, वो क्वांटिटी होती है नंबर्स में. ये देखो ये क्वांटिटी है नंबर्स में, हैविंग अ मास, जिसका मास किसके इक्वल होगा, इक्वल टू इट्स एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास. मान लो कोई सब्सटेंस है उसकी क्वांटिटी कुछ है जिसमें इतने पार्टिकल्स हैं तो वो इसने उसके एटॉमिक मास या उसके मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होगा.
Okay, so this definition is given in the NCERT book, so I have explained according to the NCERT book. Okay, so अब इसके हम डिस्कस करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स. हाँ, अब इस पे कुछ फॉर्मूले भी हैं. सो फर्स्ट वी विल डिस्कस द फॉर्मूले. ओके, जो ये मोल टर्म है ये लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड से लिया गया है, लैटिन वर्ड. ठीक है, लैटिन वर्ड है मोल. इसका मतलब होता है ए हीप और पाइल. ए हीप और पाइल ऑफ एनी सब्सटेंस. ठीक है, तो किसी भी सब्सटेंस का हीप या पाइल तो मतलब क्वांटिटी उसकी ली गई है. ठीक, तो ये जो टर्म है वो लैटिन वर्ड मोल से लिया गया था. इसका मतलब होता है हीप और पाइल. 1896 में विल्हेम Ostwald was the scientist who has given this name. Okay, now there are three formula for the number of moles. Check number of moles is represented by small n. Okay, number of moles small n will be equals to नंबर ऑफ पार्टिकल्स. अगर पार्टिकल्स के टर्म्स में बात करें, नंबर ऑफ पार्टिकल्स नंबर के टर्म्स में अपॉन में वैल्यू कितनी 6.022 इंटू 10 की पावर 23. ये अवोगाड्रो कांस्टेंट है. तो एक ये फॉर्मूला है. सो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे यहाँ पे स्मॉल n विल बी इक्वल्स टू कैपिटल N. कैपिटल N क्या है? जो भी आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस गिवन है, जो भी आपका केमिकल कंपाउंड गिवन है, तो उसके जितने भी आपको पार्टिकल्स दिए देंगे, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयन, कुछ भी हो सकता है. ओके, अपॉन में m नॉट. एवोगाड्रो कांस्टेंट को हम m नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं. तो एक ही इसका फॉर्मूला हो गया. सेकेंड, ये तो नंबर के टर्म्स है, ये मतलब रिलेशन है मोल का नंबर के टर्म्स में. ओके, अब इसका सेकेंड रिलेशन है नंबर ऑफ मोल्स मास के टर्म्स में. n विल बी इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन में एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास. एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास. ठीक है, अगर हम मोल्स को कहते हैं कि कंपेयर करें मास के टर्म्स में, अगर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स विल बी इक्वल्स टू गिवन मास. मतलब कोई भी जो सब्सटेंस दिया गया उसकी कितनी क्वांटिटी है वो हम यहाँ पे लेंगे, और उसका एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास. अगर एटम है तो एटॉमिक मास, अगर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास. सो इसको हम लिख सकते हैं स्मॉल n इक्वल्स टू कैपिटल स्मॉल m अपॉन में कैपिटल m. स्मॉल m क्या? गिवन मास. कैपिटल M मॉलिक्यूलर और एटॉमिक मास. ओके, नाउ द थर्ड. हाँ, अब यहाँ से देखो n का फॉर्मूला एक नंबर के टर्म्स में आ गया, मास के टर्म्स में आ गया. तो इन दोनों फॉर्मूला को अगर हम कंबाइन करें तो एक फॉर्मूला हमारा और बनेगा. इट विल बी, अगर दोनों को इक्वेट कर दें, ये भी n की वैल्यू, ये भी n की वैल्यू, n अपॉन में n नॉट विल बी इक्वल्स टू m अपॉन में m. ठीक, यहाँ से n विल कम, सॉरी, n इक्वल्स टू m अपॉन में कैपिटल M इंटू n. ठीक, अब इसको न्यूमेरिकल्स में हमको यूज कैसे करना है. न्यूमेरिकल्स में यूज करने के लिए अगर कहते हैं कि क्वेश्चन में मोल्स और नंबर के टर्म्स में दिया गया है न्यूमेरिकल में, देन वी हैव टू यूज दिस फॉर्मूला. अगर क्वेश्चन मोल्स और मास के टर्म्स में गिवन है, देन वी हैव टू यूज दिस फॉर्मूला. और अगर क्वेश्चन नंबर और कहते हैं मास के टर्म्स में, मतलब मोल्स नहीं दिया गया, देन वी हैव टू यूज दिस फॉर्मूला. ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस सम न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन दीस थ्री फॉर्मूला. ओके, तो फर्स्ट न्यूमेरिकल इज कन्वर्ट इनटू ग्राम्स 0.2 मोल ऑफ कैल्शियम एटम. ठीक, तो देखो क्वेश्चन जो है हमारा वो मोल के टर्म्स में दिया गया है और हमें ग्राम्स में फाइंड आउट करना है. ठीक, मतलब हमारा मोल्स में दिया गया है और मास में उसका मास हमें फाइंड आउट करना है. सो मोल्स और मास का रिलेशन हमें किस फॉर्मूले से मिलता है? सेकंड फॉर्मूले से, n इक्वल्स टू स्मॉल m अपॉन में कैपिटल M. ये जो स्मॉल m होता है वो तो गिवन मास होता है, मीन्स कि या तो न्यूमेरिकल में क्वेश्चन में मास आपको गिवन होगा तो आपको मान लो वो मोल्स फाइंड आउट करना है, और जैसे इस केस में मोल गिवन है तो हमको यही मास फाइंड आउट करना है. क्वेश्चन है ना कि कन्वर्ट इनटू ग्राम्स, मीन्स उसके कितने मास होगा, उसका कितना मास होगा ग्राम्स में, दैट वी हैव टू फाइंड आउट. ओके, सो अब जैसे कि फर्स्ट पार्ट में कैल्शियम एटम इज रिटन, मीन्स कि यहाँ पे ये जो कैपिटल M है, जो कि हमने बताया था कि या तो एटॉमिक मास लेते हैं या तो मॉलिक्यूलर मास. तो आई टोल्ड यू ना कि अगर एटम है तो एटॉमिक मास, और अगर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास. तो देखो इस केस में कैल्शियम के एटम है तो वी विल टेक
एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम। हाँ, सेकेंड केस में यू कैन सी कि NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूल है। सो इन दिस केस वी विल यूज मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो मॉलिक्यूलर मास पहले हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा, हम कैलकुलेट करेंगे, देन वी विल यूज। ओके, सो पहले फर्स्ट पार्ट है सॉरी 0.2 मोल, तो नंबर ऑफ मोल्स आर गिवन, ठीक, तो स्मॉल n इज 0.2 and convert into grams means mass we have to find out. कैपिटल M is the molecular mass। क्वेश्चन में हमेशा जो कैपिटल M होगा वो कभी भी गिवन नहीं होगा, मीन्स एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास क्वेश्चन में नहीं गिवन होगा, वो आपको पहले से पता होना चाहिए, ठीक है। एटॉमिक मास उसके लिए आपको लर्न होना चाहिए, सारे एटम्स का जितना भी मास होता है उसका एटॉमिक मास आपको पहले से लर्न होना चाहिए। ओके, सो यहाँ पे एटम है तो एटॉमिक मास की जो कैपिटल M हो जाएगा, कैल्शियम का एटॉमिक मास इज 40, तो 40 ग्राम्स में वी विल टेक, क्योंकि हमें ग्राम्स में फाइंड आउट करना है। तो स्मॉल n इक्वल्स टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल M, ये फॉर्मूला होता है मोल ऑफ ग्राम्स के मास के टर्म्स में। तो 0.2 इंटू m वी हैव टू फाइंड आउट एटॉमिक मास इज 40, सो दिस विल बिकम 8 ग्राम, ठीक। नाउ सेकेंड पार्ट इज बी पार्ट। बी पार्ट में जैसे नंबर ऑफ मोल्स कितने, 0.35 मोल, तो नंबर ऑफ मोल्स इज 0.35। नाउ ये क्या है, मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूलर मास पहले हमें निकालना पड़ेगा। तो सोडियम का एटॉमिक मास इज 23, नंबर ऑफ एटम इज 1। बेटा मॉलिक्यूलर मास अगर आपको फाइंड आउट नहीं करना आता है तो प्रीवियस वीडियो मैंने शेयर किया था मॉलिक्यूलर मास का, ठीक है, तो आप मेरे उस पर लिंक पे जाके आप देख सकते हैं। इसमें मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप मॉलिक्यूलर मास का आपको लिंक मिल जाएगा। तो आप पहले मॉलिक्यूलर मास का वीडियो देख लीजिए कि मॉलिक्यूलर मास हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, देन यू कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, ठीक। 23 इंटू 1, नाउ द ऑक्सीजन इज 16 is the atomic mass of oxygen and 1 is the number of atom, plus hydrogen atomic mass is 1 and number of atom is also 1. So it will be 23 plus 16 plus 1 means 23 plus 17, so it will be 40, ठीक। तो molecular mass हमारा कितना आ गया, 40। So now we will apply the formula moles, हमने देखो ये हम फाइंड आउट कैसे करेंगे कि हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, इट डिपेंड्स कंडीशन क्या है। क्वेश्चन में मास फाइंड आउट करना था, मोल्स गिवन था, तो मास और मोल के टर्म्स में ये फॉर्मूला होता है। तो n इज 0.35, स्मॉल m वी हैव टू फाइंड आउट, कैपिटल M इज 40 ग्राम्स, सो इट विल बिकम 14 ग्राम। ओके, 5 4 से 20, 2 कह रही है, 4 3 से 12, 14, 140, ठीक है, 14 ग्राम। ओके, सो ये आपका 14 ग्राम आ जाएगा मास। सो ये क्वेश्चन जो था वो इस फॉर्मूले पे था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म, मोल का नंबर ऑफ पार्टिकल से जो रिलेशन है उसके टर्म्स में हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। सेकेंड न्यूमेरिकल इज कैलकुलेट द नंबर ऑफ सोडियम एटम्स। जैसे क्वेश्चन हमें नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ एटम्स मीन्स दिस, कैपिटल N वी हैव टू फाइंड आउट। 46 मोल ऑफ सोडियम, तो मोल्स कितने हैं, स्मॉल n 46। ओके, सो ये क्वेश्चन में देखो मोल आपको गिवन है एंड नंबर यू हैव टू फाइंड आउट, मीन्स ये जो क्वेश्चन है वो किसके बीच में है, नंबर और मोल का रिलेशन है। तो मोल और नंबर के बीच में रिलेशन कौन सा होता है, स्मॉल n इक्वल्स टू कैपिटल N अपॉन में n नॉट। n नॉट क्या है, एवोगैड्रो कांस्टेंट है। तो बेटा दोनों ही केस में क्या होता है कि जो अपॉन में चीज़ हो, जैसे n नॉट ये कांस्टेंट वैल्यू, ये तो आपको याद ही होनी चाहिए, ठीक है, क्वेश्चन में गिवन नहीं हो कभी भी। ऐसे यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास होता है वो भी आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा, वो आपको पहले से आना चाहिए। सो यहाँ पे n नॉट हमें पता है, n नॉट कितना होता है, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। अब बेटा देखो इस केस में एटम्स है, सो इट विल बी एटम्स, सोडियम एटम्स है, तो यहाँ पे हमने एटम्स लिया। अगर यहाँ पे मान लो मॉलिक्यूल होता किसी भी एलिमेंट का, तो हम यहाँ पे मॉलिक्यूल्स लेते हैं। ओके, सो नाउ सिंपल द फॉर्मूला इज n नॉट, सो दिस विल बी 46 equals to 3 atoms
सो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो इट विल बी 277.012 समथिंग आएगा, 01 समथिंग इंटू 10 की पावर 23 एटम्स. ओके, सो इसको वी कैन राइट इट एज 2.77 इंटू 10 की पावर 25 एटम्स. ओके, तो अब देखो 46 मोल ऑफ सोडियम में कितने एटम्स होंगे. 46 अगर मोल हम लेते हैं सोडियम का, सो उसमें इतने एटम्स होंगे 2.77 इंटू 10 की पावर 25 एटम्स. ओके, सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस द न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन दिस फॉर्म. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द नंबर ऑफ सल्फर मॉलिक्यूल्स. व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, नंबर ऑफ सल्फर मॉलिक्यूल्स, नंबर वी हैव टू फाइंड आउट. ओके, मॉलिक्यूल S8, मतलब जो मॉलिक्यूल है सल्फर का वो कैसा है, S8 है, इन 16 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फर. यहाँ पे 16 ग्राम क्या हो गया, मास गिवन स्मॉल m 16 ग्राम सॉलिड सल्फर का. मीन्स अब देखो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में यू कैन सी कि आपको नंबर फाइंड आउट करना है और मास के टर्म्स में दिया गया. यहाँ पे देखो मोल्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, मीन्स मतलब मोल्स हमें नहीं दिया गया क्वेश्चन में, डायरेक्ट हमारा नंबर और मास का. तो यहाँ पे हम रिलेशन यूज करेंगे ये वाला, नंबर और मास के टर्म्स में जो रिलेशन होता है हमारा. ठीक, अब देखो इस रिलेशन के लिए यहाँ पे n क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जो कि वहाँ पार्टिकल्स कैसे, मॉलिक्यूल्स है, तो मॉलिक्यूल्स हमें फाइंड आउट करना है. स्मॉल m इज द मास, जो कि क्वेश्चन में गिवन हुआ है, गिवन है कितना 16 ग्राम. कैपिटल M इज द एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास. तो इस केस में क्या है, मॉलिक्यूल है सल्फर का, तो इट विल बी मॉलिक्यूलर मास. ये वो क्या हो जाएगा हमारा, मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा. ओके, सो मॉलिक्यूलर मास हम फाइंड आउट कर लेते हैं पहले. कैपिटल M विल बी S8 है ना, 8 एटम्स है, तो एक सल्फर का 1 एटम का मास इज 32 एंड देयर आर 8 एटम्स. 32 इंटू 8, 8 to 16, 8 to 24, 256 ग्राम्स. ओके, सो हमने ये फाइंड आउट कर लिया. अब नाउ N नॉट, N नॉट क्या होता है, एवोगैड्रोस नंबर. तो ये भी वैल्यू हमको पता है एवोगैड्रो की 6.022 इंटू 10 की पावर 23. अब यहाँ पे हम क्या लेंगे, मॉलिक्यूल्स, क्योंकि क्वेश्चन में हमारा मॉलिक्यूल्स दिया है, मॉलिक्यूल्स. ओके, तो अब फॉर्मूला अप्लाई कर दो, सिंपल. एंड वी हैव टू फाइंड आउट स्मॉल m, दैट इज मास है 16 ग्राम इंटू n नॉट एवोगैड्रोस कॉन्स्टेंट 23 अपॉन में m मॉलिक्यूलर मास इज 256 ग्राम्स. तो ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा, नंबर आ जाएगा. ठीक, इसको जब सॉल्व करोगे बेटा आप तो आएगा 3.76 इंटू 10 की पावर 22 मॉलिक्यूल्स. ठीक, इसको इससे मल्टीप्लाई कर एंड देन डिवाइड इट. सो आंसर विल बी 3.76 इंटू 10 की पावर 22 मॉलिक्यूल्स. ओके, सो हमने तीनों टाइप के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं. तो इसी टाइप से आते हैं, आपको सिर्फ ये पहचानना होता है क्वेश्चन में कि क्वेश्चन किसके टर्म्स में. मीन्स अगर मास गिवन है या फाइंड आउट करना है, और मोल्स, अगर मास गिवन है और मोल्स फाइंड आउट करना है, तो मास और मोल का रिलेशन लेना. मास और मोल का रिलेशन कौन सा होता है, ये वाला. ठीक, अगर नंबर गिवन है और मोल्स फाइंड आउट करना, मतलब जो क्वेश्चन है वो नंबर और मोल्स के टर्म्स में, तो ये फॉर्मूला. और अगर क्वेश्चन मास और नंबर के टर्म्स में, देन वी विल यूज दिस फॉर्मूला. ओके, सो आपको अगर मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट नहीं करना है तो मेरे प्रीवियस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, तो उससे आप लिंक से वीडियो आप देख सकते हैं. ओके.